बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास की मैथ हमारी जारी है स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। जस्ट बेसिक ही है, बेसिक कंसेप्ट्स हैं। आज हमने जो बात डिस्कस करनी है वो हमारे पास है डिस्पर्शन। 6.3 एक्सरसाइज की ऑलमोस्ट आप लोग के पास फर्स्ट क्वेश्चन के व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्पर्शन, वो मैं आप लोग को बता देता हूं। डिस्पर्शन एक्चुअली है क्या, जरा बात को थोड़ा आप लोग समझिएगा। बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद डेफिनेशन मैंने टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी यहां पर लिखी हुई है, वो भी बता देता हूं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ऐसा है कि जो हमने पीछे एवरेजेस फाइंड किए हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल वैल्यू फाइंड की है। सेंट्रल वैल्यू स्टूडेंट्स ये होती है, मैंने पहले आप लोग को एक एग्जांपल दी थी प्रीवियस वीडियोस में, फिर मैं उसको रिपीट कर देता हूं कि एक अनएजुकेटेड रिक्शा ड्राइवर से जब आप लोग पूछते हैं कि आपकी डेली इनकम कितनी है, वो सपोज आपको बताता है कि 500 मेरी डेली इनकम है। एक्चुअली स्टूडेंट्स ये हो रहा होता है कि वो हर रोज एग्जैक्ट 500 नहीं अर्न कर रहा होता। कभी वो 700, कभी 500, कभी 300, कभी 800, कभी 1000, कभी 100 भी इवन अर्न करता होगा। लेकिन एक अनएजुकेटेड पर्सन हमें बता रहा होता है कि अगर मैं इन सब वैल्यूज की, तमाम अर्निंग्स की, जो डिफरेंट डेज की डिफरेंट अर्निंग्स हैं, उनको एक सेंट्रल वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, तो वो 500 है। उसको हम सेंट्रल वैल्यू कहते हैं। उनको मेजर करने के लिए जो टूल्स, जो टेक्निक्स हम यूज करते थे, वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है। ये स्टूडेंट्स जो डिस्पर्शन है, नाम से ज़ाहिर है, ये सेंट्रल वैल्यू का उलट है, समझ ले रेसिप्रोकल है। ये हमें ये बताता है कि वैल्यूज के बिटवीन जो फैलाव है, जो स्कैटर्डनेस है, जो स्प्रेड है, वो कितना ज्यादा है। इसकी एग्जांपल अगर मैं आप लोग को दे दूं, जरा बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। हम किस तरह से चेक कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। क्रिकेट मैक्सिमम लोग देखते हैं, बहुत फेवरेट गेम है पाकिस्तान के अंदर। हम देख रहे होते हैं कि एक बैट्समैन है, हम चेक कर रहे होते हैं कि कौन सा बैट्समैन ज्यादा अच्छा है, ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो देख लेते हैं कि एक मैच में वो बैट्समैन है, उसने स्कोर किया है सपोज 100 उसने रन स्कोर किया है। दूसरे मैच में वो 0 पे आउट हो जाता है। अगले मैच में उसने बनाई 50 सपोज कर लेते हैं, फिर वो आउट हो गया 0 पे, फिर 3 पे आउट हो गया, फिर इसी तरह से 20 पे आउट हो गया, फिर 2 4 5 6 मैचों पे 1 2 3 4 बनाता रहा। उसके बाद उसने 100 और बना दिया। तो हम समझते हैं कि ये उसके जो स्कोर्स हैं उनके बिटवीन स्कैटर्डनेस बहुत ज्यादा है। या तो 100 कर जाता है या 0 पे आउट हो जाता है। तो वो ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, वो ज्यादा रिलायबल बैट्समैन नहीं है। हम ज्यादा अच्छा बैट्समैन उसको समझते हैं जो हर मैच में 50 60 70 50 60 70 100 स्कोर कर रहा होता है। मीन उसके स्कोर्स के बिटवीन जो डिफरेंस है, जो स्कैटर्डनेस है, जो फैलाव है, वो कम से कम होता है। तो वो हम कहते हैं कि रिलायबल है। और जिसके जो कभी 100 कर दे और कभी 0 पे आउट हो जाए, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है उसके स्कोर्स के बिटवीन, स्कैटर्डनेस बहुत ज्यादा है, तो वो बैट्समैन रिलायबल नहीं होता। इसको ही एक्चुअली हम डिस्पर्शन कहते हैं। स्टैटिस्टिकली डिस्पर्शन मींस द स्प्रेड और स्कैटर्डनेस। स्प्रेड कितना है ऑब्जर्वेशंस के बिटवीन, स्कैटर्डनेस उसमें कितनी है, वेरिएशंस कितनी है, वैल्यूज दूर दूर कितनी है, करीब कितनी है, वो उसको हम क्या कहते हैं, वो डिस्पर्शन कहलाता है। दो तरह से हम मेजर कर लेते हैं। एक तो स्प्रेड बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, के सबसे बड़ी वैल्यू के बिटवीन और सबसे छोटी वैल्यू के बिटवीन डिफरेंस क्या है, उसको हम कहते हैं उसकी रेंज। उसका फार्मूला भी मैंने लिखा हुआ है कि मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को अगर हम निकाल दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, फर्क ले लें, तो वो हमारे पास स्प्रेड बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन होता है। जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टूडेंट्स, हम उसको XM से भी डिनोट करते हैं, और जो मिनिमम वैल्यू है उसको हम X0 से भी डिनोट करते हैं। वो हमारी क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। दूसरा भी क्या होता है, स्प्रेड ऑफ ऑब्जर्वेशन अराउंड एवरेज वैल्यू। हम ये देख रहे होते हैं कि सेंट्रल वैल्यू के इर्द गिर्द उनका स्कैटर्डनेस जो है वो कितना है। एवरेज वैल्यू समझ लें, वो एवरेज वैल्यू हमारे पास अरिथमेटिक मीन्स है। इस तरह से दो वे से हम डिस्पर्शन जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
अब डिस्पर्शन को मेजर करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो टूल्स, जो टेक्निक्स, जो फार्मूलाज अप्लाई होंगे उनको हम कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। द मेजर्स दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन द वेरिएशंस, मींस वो वेरिएशन, वो स्प्रेडनेस, वो स्कैटर्डनेस, वैल्यूज ऑब्जर्वेशंस की बिटवीन कितनी है, उनको मेजर करने के लिए हम जो टूल यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मेजर ऑफ डिस्पर्शंस कहलाते हैं। डिस्पर्शन एक हमारे पास समझ लें एक टर्म है, स्प्रेडनेस है, स्कैटर्डनेस है। उस डिस्पर्शन को मेजर करने के लिए जो टूल्स अप्लाई करेंगे वो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। और ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू यू डिफाइन मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो सिंपल सी बात है, द टूल्स, टेक्निक्स, मेथड, फार्मूलाज दैट आर यूज्ड टू मेजर द या टू डिटरमाइन द वेरिएशंस या स्प्रेडनेस और स्कैटर्डनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। नेक्स्ट हमारे पास है, जो हमारे पास जो टाइप्स हैं, वो टूल्स हैं, वो रेंज, सिंपल सी डेफिनेशन, सिंपल सी टेक्निक, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे डाटा की, तो हमारे पास क्या आ जाती है? रेंज आ जाती है। इसके बाद है हमारे पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। आप लोग के सिलेबस में ये तीन ही है, तीनों की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, बता देता हूं, समझ आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके इंशाल्लाह क्वेश्चंस, तो ये बातें मजीद क्लियर हो जाएंगी। वेरिएंस है हमारे पास डिफाइन एज द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन। ये डेविएशन है, उसका स्क्वायर लिया हुआ है, उसका भी हमने क्या लेना है? मीन। स्क्वायर डेविएशन का मीन ले लें तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? वेरिएंस कहलाता है। हम वेरिएंस ऑफ एक्स, VAR ऑफ एक्स, सिंबॉलिकली हम इसको s के ऊपर स्क्वायर लगा के भी स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। s के ऊपर स्क्वायर इक्वल होता है फार्मूला समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, मींस नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशंस है। बिल्कुल ऐसे ही सेम यही बात है, यही डेफिनेशन है। फर्क क्या पड़ेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये क्या है? फार्मूला सेम वही रहेगा। एक्चुअली क्या है? ये हमारे पास है इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। हम क्या कर लेते हैं? यहां पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। किसका स्क्वायर रूट लेते हैं? आगे डेफिनेशन वही है, स्क्वायर रूट है किसका? ऑफ द मीन। यहां से देख लें, बाकी डेफिनेशन सेम है। फर्क क्या पड़ रहा है? वेरिएंस का हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लें तो फिर वो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास कहलाता है। वही बात है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट किसका? of the mean of the square deviations of observation from their arithmetic mean। मैंने इधर से इसलिए रीड किया है कि आगे सेम वही बातें लिखी हुई हैं। किस तरह से डिनोट करते हैं? हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ये मैंने x लिखा है, SD ऑफ x इज इक्वल टू, देख लें स्टूडेंट्स फार्मूला सेम वही है, जस्ट हम क्या कर लेंगे? उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन कि हमारे पास डिस्पर्शन क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है, और वो जो टूल्स जो हम डिस्पर्शन मेजर करने के लिए यूज करते हैं आप लोग के सिलेबस में यहां तक 3 है। रेंज क्या है, उसकी डेफिनेशन, फार्मूला। वेरिएंस हमारे पास क्या है? फार्मूला और उसको सिंबॉलिकली उसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं। इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। उम्मीद है ये बातें आप लोग को क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और रेंज के क्वेश्चन के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।